ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ी आवश्यक विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप लोग कृपया पूरे वीडियो के ध्यानपूर्वक देखें, सुने, क्योंकि सुनना हम सनातनियों के लिए बड़ी आवश्यक है। हमारे कुछ महानुभाव द्वारा हमसे क्वेश्चन किया गया कि हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा आडंबर है, बहुत ढकोसला है, बहुत किस्म के प्रश्न उठाया गया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन महानुभावों के हर एक प्रश्न के जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम धर्म वालों और धर्म के लोग जो है ज्योतिष तो नहीं मानते, क्यों इतना सुखी है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप जितना ज्योतिष नहीं मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो लोग ज्योतिष मानता है। आपको प्रमाण सहित आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। ध्यान से सुने, देखें। अरे जो हम लोग को वेद दिया, जो हमारा आयुर्वेद दिया, जो हमारे ज्योतिष को दिया, जो हमारे योग दिया, उन लोगों के विषय में आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे प्रश्न उठा सकते हैं। हमारे सनातन धर्म के ऋषि महर्षियों ने हम लोग को जीने के लिए जितना आवश्यक था हर संस्कार दिया, परंतु आप लोग इस संस्कार को भूलते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने पहले से ही कह चुके हैं कि जो घर में तुलसी है वो घर मंदिर के समान है, स्वर्ग के समान है। तुलसी को आंगन में रखना चाहिए। और इस बात को आपने न मानकर आज पश्चिमी सभ्यता, अमेरिका इत्यादि और देश से तुलसी के बारे में विभिन्न किस्म के प्रयोग करके आपको कह दिया जा रहा है, तो आप मान रहे हैं आज कि हाँ तुलसी आवश्यक है। परंतु हमारे पूर्वज ने कहा कि तुलसी को आंगन में रखो, बड़े सेवा करो तुलसी के, तुलसी बड़ी उपयोगी चीज है, तो आपने नहीं माना। वाह 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 वाह, बड़ी बात है। किसी और को कहा आप मान रहे हैं, परंतु हमारे पूर्वज द्वारा जो कहे गए बात है, इनको आपको कोई कदर नहीं। मैं आपको आज प्रश्न करूंगा, हमारे हिंदू धर्म में जितने रीति रिवाज जो हमारे संस्कार है, वो सब संस्कार वैज्ञानिक तरीका से लाया गया है, जो हर एक संस्कार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। उस संस्कार के हम लोग छोड़कर बहुत गलत कर रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं, बल्कि अशिक्षित होते जा रहे हैं। इस बात को आपको हम बार बार प्रमाणित करेंगे और हर एक बार आपको प्रमाणित करेंगे। हमारा तो ज्योतिष के सीरीज चल रहा है, राशियों के सीरीज चल रहा है, परंतु बीच बीच में मैं अक्सर शनिवार को जो हमने वीडियो देंगे, वो वीडियो में आपको बिल्कुल इस सारे बात पर चर्चा किया गया रहेगा। आप ध्यान देकर हमारे वो वीडियो सुने, ध्यान दे, अपने अस्तित्व को पहचाने, अपने वास्तविकता को पहचाने। हम लोग विकसित थे, सनातनी विकसित था, दूसरा कोई विकसित नहीं था। आज हमारे ही ग्रंथ, हमारे ही प्रयोग का अनुसरण कर करके आज वो लोग आगे बढ़ गया और उन लोगों के दिया हुआ बात को हम अनुसरण कर रहे हैं। अरे भाई, ये पहले हमारे पूर्वज ने दे चुका है। इस हर बात के हम चर्चा करेंगे, हर बात के आपको लाएंगे। आज आपको मुस्लिम धर्म वालों ने कैसे ज्योतिष को मानता है ये प्रमाणित करेंगे। और हमारे जितने भी राजा महाराजा जो बहुत प्रसिद्धि पाए, वो हर राजा महाराजा के पास एक ज्योतिषी जरूर था। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, जितने भी दुनिया में सक्सेस लोग हैं उनके बारे में पता लगाइए, उनके पर्सनल 3 चीज तो जरूर होता है। एक ज्योतिषी, दूसरे
अपन पर्सनल वकील, तीसरा अपना पर्सनल डॉक्टर। जो एसी कार से अगर नीचे उतर रहा है उस व्यक्ति के हाथों में देखिए कोई ना कोई रिंग जरूर लगा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि ज्योतिष को जो सहारा नहीं लेगा वो आदमी पूरे जिंदगी में कभी भी जग नहीं सकता है, अर्थात सोए हुए जन्म लेगा, सोए हुए मर जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं आप ज्योतिष के अनुसरण करें न करें वो अलग की बात है, परंतु आप अपने जीवन में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमारे पूर्वज द्वारा जो बनाए गए रीति रिवाज, जो संस्कार है, उस संस्कार को आप जरूर फॉलो करें। चाहे आप पढ़ लिख कर जितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन जाए, परंतु शिक्षा की परिभाषा ये तो नहीं कि शिक्षित व्यक्ति अपने संस्कार को भूल जाता है, अपने भाषा को भूल जाता है, अपने अस्तित्व को भूल जाता है, अपने खानदान को भूल जाता है। ऐसा तो कहीं एजुकेशन के परिभाषा में, शिक्षा की परिभाषा में तो नहीं दिया गया, जहाँ तक हम जानते हैं। तो आज हम चलते हैं उस विषय पर, आप ध्यान से सुने। हमारे बहुत पूर्वज द्वारा जो है इस युग में, जैसे सुयोधन जो गौतम बुद्ध के पिताश्री थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे, उनके गुरु ज्योतिषी के नाम था कौंडल्य। हर एक कदम वो कौंडल्य मुनि के, कौंडल्य ज्योतिषी द्वारा पूछकर अपने कदम रखते थे। वैसा ही धनानंद, मगध सम्राट धनानंद के अमात्य राक्षस, वैसा ही चंद्रगुप्त के तो आप जानते ही हैं। चाणक्य नीति शास्त्र, अर्थशास्त्री भी माना जाता है, लेकिन बहुत बड़ा ज्योतिष के विज्ञ थे वो। और चाणक्य एक पुस्ता नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक सम्राट तक उन्होंने गाइड किया। वैसा ही महाराणा प्रताप के चक्रपाणि मिश्र, शिवाजी राव के नाना साहेब और विक्रमादित्य के ब्राह्मणिर ज्योतिषी हुआ करते थे। अकबर के एक बीरबल भी था और दूसरा ब्राहोदीन मुस्लिम में भी बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिष के हुआ करते थे वो ब्राहोदीन। वैसा है लक्ष्मीबाई के मोरोपंथ जो उनको पिताश्री थे, वो भी बहुत बड़ा ज्योतिषी थे। वैसा ही अल्हारुद्दल, जिसे कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लोकगीत में बहुत सुंदर से गाया जाता है, वो अल्हारुद्दल के पंडित के रूप में देवा नाम कह करके ज्योतिषी हुआ करते थे। वैसा ही हिटलर के यूनानी सभ्यता में भी ज्योतिष के बड़ी प्रसिद्धि है। जो आज हम लोग राशियों के बाद जो देखते हैं, हमारे पौराणिक जितने भी ग्रंथ हैं उसमें राशियों के न बल्कि नक्षत्र द्वारा ज्योतिष की गणना किया जाता था। लेकिन राशि जो यूनान से आया हुआ है, सेलुकस नाम था जो हिटलर के ज्योतिषी थे। अर्थात जितने भी प्रसिद्ध महाराज हुए, राजा महाराजा हुए, उनके पास एक ज्योतिषी अवश्य था। इतिहास गवाह है। वैसा ही आज हम चलते हैं मुस्लिम धर्म के लोग कौन कौन सा रूप से ज्योतिष को मानते हैं। आज हम आपको दिखा दें, आपको हम प्रमाणित कर दें कि आपसे कहीं भी ज्यादा ज्योतिष के मानने वाले मुसलमान हैं। मुस्लिम धर्म के लोग बहुत अच्छी तरीका से ज्योतिष को मानते हैं, परंतु उन लोगों को क्वेश्चन करना नहीं आता है। उन लोगों को धर्म परिवर्तक जो है, धर्म गुरु जो है, जो कह देता है उसको धर्म गुरु के आदेश के ही फॉलो करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते। हमारे हिंदुओं में तो जिसे चलने बोलने इत्यादि के कोई लू ढंग नहीं, फिर भी वो पंडित आए तो उनको जैसे खुजली होना शुरू कर देता है, क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, बशर्ते अपना कुछ आते हो या नहीं।
क्योंकि यही एक कारण है जो हिंदुओं का पतन होते जा रहा है, सनातनियों के पतन होते जा रहा है, औरों धर्म के लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि औरों धर्म के लोग नेचर से कनेक्ट हैं, परंतु हिंदू और सनातनी धर्म के लोग नेचर से दूर भागते जा रहे हैं। आपको अब गिनते रहिए, मुस्लिम धर्मावलंबी के लोग टोपी पहनते हैं। आप जानते हैं कि टोपी के सभ्यता, सर में पाग के सभ्यता हर सभ्यता में है, हर धर्म में है, हर जाति में सर ढकने की व्यवस्था किया गया है। आप न करते हो वो अलग की बात है, आप न करते हैं, लेकिन हर धर्म में है, हर जात में है, सर ढकने के लिए टोपी की व्यवस्था किया गया है, परंतु हम लोग टोपी से सर नहीं ढकते, वो लोग ढकते हैं। कब? जब भी घर से बाहर निकले और सूर्य के प्रकाश नंगे सर पर नहीं पड़ना चाहिए, कहकर ज्योतिष में एकदम उल्लेखित किया गया है कि सूर्य के प्रकाश और बाल जो है, केश जो है, शनि है, सूर्य और शनि के मेल होता है, अर्थात सूर्य शनि के युक्ति के कारण से शुक्र नाश होता है, शुक्र का बर्बादी होता है, शुक्र के खराबी आता है, अर्थात शुक्र के खराबी आने का मतलब है कि आपको पत्नी से अनमन रहना, पत्नी के सुख नहीं पाना, लक्ष्मी के प्राप्ति नहीं होना, वैभवता के कम होना। इसलिए कभी भी सर ढक करके सूर्योदय के समय में घर से जब बाहर निकले तो सर ढक के चलना चाहिए। ज्योतिष में बार बार इस बात को कहा गया है। हम लोग सूर्य ग्रहण योग, अगर चंद्र ग्रहण योग है तो उस व्यक्ति को हिदायत देते हैं कि तुम जिस भी हालत में हो परंतु नंगे सर बाहर मत निकलो, क्योंकि इससे शुक्र के खराबी आता है। शुक्र के खराब आने का मतलब है कि आपको दाम्पत्य सुख में कमी होगा, आपको पत्नी से मेल नहीं होगा, आपको वैभवता के प्राप्त नहीं होगी। वैसा ही वो लोग जो है, देखिए वो लोग काला और उजला, अर्थात उजला में भी क्रीम कलर को पहनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दो गुरु हुए बृहस्पति और शुक्राचार्य। बृहस्पति देवता के गुरु हुए, शुक्राचार्य मानव अर्थात दानवों कहिए या मानव के पृथ्वी पर वो गुरु के रोल में देखा गए हैं। और शुक्र का रंग जो है क्रीम कलर है। उन लोगों ने सिर्फ क्रीम कलर के ही सूट लगाते हैं या कला लगाती है। कला मतलब शनि का रंग है। वैसा ही हरा रंग को प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो लोग जो है बुध को मानते हैं। आप बुध और गुरु के बीच शत्रुता है, हालांकि पुत्र हैं, बृहस्पति के पुत्र बुध को माना गया है, परंतु किसी कारणवश वो कभी हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, इस कारण से बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानता है। इसलिए बुध को रंग है काला, हरा, और बुध के रंग प्रयोग करते हैं मुस्लिम लोग। दूसरा रंग लाल और पीला कभी भी नहीं प्रयोग करते हुए आप देखिएगा। वो अगर प्रयोग करते हैं तो काला या क्रीम कलर, उजला या हरा, क्योंकि वो चंद्रमा के उजला मानते हैं, चंद्र देवता को मानते हैं, चंद्र के ही आराध्य देव मानते हैं। तो इसलिए हर जगह पर उनको ध्वज हो या किसी भी काज में चंद्रमा के दिया जाता है, संकेत दिया जाता है। और चंद्र का जो रंग श्वेत है, श्वेत रंग प्रयोग करते हैं। वैसा ही क्रीम कलर जो शुक्र का रंग है वो प्रयोग करते हैं, नहीं तो बुध का हरा रंग है वो प्रयोग करते हैं। बुध से बुद्धि के विकास होता है, बुध से नस ठीक होता है, बुध से सांस के समस्या कभी नहीं होता, अर्थात बुध से व्यापार के प्रगति होता है। इसलिए हर काम में वो लोग बुध के रंग हरा प्रयोग करते हैं। शुक्रवार को जुमेरात करके पूजा किया करते हैं वो लोग, क्योंकि शुक्र ग्रह को ही वो प्रधान ग्रह के रूप में मानते हैं। उन लोग शुक्र के दिन ही पूजा करते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह के ही अपना गुरु मानते हैं वो लोग, और शुक्र के दिन ही पूजा किया करते हैं। वैसा ही लुंगी लगाते हैं। लुंगी क्या है? केतु का चीज है, केतु। इससे संतान का वृद्धि होता है, अर्थात जितने भी, जैसे कि ये रंग के आप वस्त्र देख रहे हैं,
काला उजला इत्यादि चरखाना जिसे हम लोग कहते हैं, चितकावर टाइप के, वो सब जितने भी कपड़ा है वो केतु के कपड़ा है। केतु प्रबल होते हैं, वैसे कपड़ा लगाने से केतु प्रसन्न होते हैं। आवरण पूजा इसे कहा जाता है। अपने शरीर पर धारण करके उस ग्रह का बल को अपने शरीर में ऑब्जर्व कराना, ऐसे प्रकार के प्रक्रिया ज्योतिष में दिया गया है। इसलिए ए रंग के कपड़ा पहनने से केतु मजबूत होता है। और वही केतु का जो है कलर का लुंगी वो लोग लगाते हैं, अर्थात केतु से वंश का वृद्धि होता है। केतु से पुत्र संतान के सुख प्राप्त होता है। केतु से पुत्र के रक्षा होता है। केतु चालाकी के कारण है। केतु आदमी के चालाक एवं योग बनाता है। इसलिए केतु के वस्त्र हमेशा धारण करते हैं, दूसरा वस्त्र नहीं। बतासा शुक्रवार को वो लोग चढ़ाते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग के भी पूर्वज लोग लक्ष्मी और दुर्गा के बतासा चढ़ाया करते थे। आजकल हम लोग पैसा कुछ ज़्यादा ही पैसा का चल खेल होने की वजह से मिठाई हम लोग चढ़ाते हैं, तो यह चढ़ाते वह चढ़ाते, बर्फी चढ़ाते हैं, विभिन्न किस्म को प्रयोग करते हैं। परंतु पौराणिक जो मिठाई बतासा के रूप में हम लोग देवियों को चढ़ाया करते थे, शक्तियों को चढ़ाया करते थे, आज भी वो लोग शुक्रवार को बतासा चढ़ा करके शक्ति को प्रसन्न करते हैं और शक्ति को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। वैसा ही उन लोगों का जो है, हम लोग का भी हिंदुओं धर्म में कहा गया है कि अपने कमाई के 10% धर्म के काज में प्रयोग करना चाहिए, अर्थात दान पुण्य में प्रयोग करना चाहिए। परंतु हम लोग तो करते नहीं। लेकिन वो लोग आज भी, जितने भी संपन्न, जितने भी पढ़े लिखे और कॉन्शियस लोग हैं, उन लोगों में वो लोग अपने कमाई के 10% निकाल करके दान के लिए, अर्थात क्या कहते हैं, फकीरों के देने के लिए या विभिन्न किस्म के लोगों को परिवर्तन देने के लिए, सहयोग करने के लिए वो लोग एक संस्था में जमा कर देते हैं। आजकल देखते हैं कि बहुत सारा कल आया हुआ है, वैसा ही किस्म का एक संस्था है जिसमें वो लोग जो है जमा करते हैं और उस जमा हुआ पैसा से वो लोग किसी को सहयोग करते हैं। परंतु हम लोग इस बात को जानते नहीं, इस बात को मानते नहीं। ये लोग इस सब बात को ढकोसला समझ करके छोड़ देते हैं और उल्टे कुछ ले लेते हैं उन लोगों से। परंतु वो लोग ऐसे बात को मानते हैं, ये बात को एकदम अपने गुरुओं का वचन समझ करके फॉलो करते हैं, आदेश को पालन करते हैं। नमाज अनजान जो पढ़ा करते हैं, हम लोग का भी धर्म में, सनातन धर्म में गायत्री, संध्या 4 टाइम संध्या के प्रावधान है। क्या करते हैं हम लोग? नहीं। लेकिन वो लोग बिल्कुल करते हैं, एकदम 4 टाइम वो लोग अनजान देते ही हैं। हम लोग को जैसे देवता को अर्पण करने के लिए जो बलि प्रदान, खसी इत्यादि चढ़ाते हैं, उसमें गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। और औरों दिन जो हम लोग मांस इत्यादि को भक्षण करते हैं, कोई मतलब नहीं कैसा भी मांस हो जाए। परंतु याद रखें कि वो लोग प्रत्येक पशु, अर्थात प्रत्येक जितने भी खसी वो लोग काटते हैं, लेकिन कलमा जरूर पढ़ के काटते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव के जो है अपने देवता, अपने देव पर अर्पण कर कर फिर उसको अपने भोजन में, आहार में लाते हैं। परंतु हम लोग का वो मतलब नहीं। ऐसे किस्म के बहुत सारा जो है उन लोग को जो है आपको संस्कार है, जो प्योर ज्योतिष के संस्कार, प्योर ज्योतिष को मानते हैं वो लोग। परंतु ये बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि ज्योतिष है, परंतु फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम लोग से अच्छा करते हैं। हम लोग तो मानते ही नहीं। हम लोग तो इसे आडंबर, तो कभी ठगी, तो कभी अंधविश्वास इत्यादि करके बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप है कि हम लोग का आज सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। विश्व में आज हाराहारी लगभग जो है 8 अरब के जनसंख्या है, इसमें 2-2.5 अरब हिंदू होगा, अर्थात सनातनी होगा, जबकि हम लोग को सबसे अधिक रहना चाहिए। तो हम लोग जो है पढ़े लिखे मूर्ख बनते जा रहे हैं। हम लोग तर्क करते हैं, हम लोग पूछते हैं कि हम लोग तर्क कर रहे हैं, हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, परंतु एजुकेटेड हम लोग नहीं, एजुकेटेड वो लोग हो रहे हैं।
वो लोग प्रकृति से कनेक्ट करते हैं, हमेशा कनेक्ट में रहते हैं। हम लोग को ओम उच्चारण करके प्रकृति के नेट से कनेक्ट होने के जो व्यवस्था था हम लोग तो करते नहीं, परंतु उन लोग को अनजान देते समय में देखिए ऐसा ही स्वर निकाल करके जो है प्रकृति से कनेक्ट होते हैं। वो लोग प्योर हर कदम ज्योतिष से रिलेटिव, ज्योतिष के ही अनुसार काम करते हैं। कोई भी काम ऐसा है नहीं उन लोगों का जो ज्योतिष से टैली नहीं करता। एक फर्क इतना ही है कि ज्योतिष में हम लोग जो है नवग्रह के मानते हैं, वो लोग जो है बृहस्पति, मंगल और सूर्य को नहीं मानता। ये 3 ग्रह के 6 ग्रह को वो लोग मानते हैं, 3 ग्रह को नहीं मानते। साथ ही एक और बात है कि ज्योतिष के हम लोग का जो तरीका है, जो जप करते हैं, आराधना करते हैं, वैसे तरीका से वो जप तो नहीं करते, परंतु ज्योतिष के और भी तरीका है जो ग्रह के शांति किया जा सकता है, जैसे अन्न दान करके, विभिन्न किस्म के वस्त्र दान करके, सेंट लगा करके इत्यादि। जैसे वो लोग शुक्र को प्रबल हमेशा करते हैं। शुक्र को प्रबल होने का मतलब है कि आपको दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पति पत्नी में मेल अच्छा रहेगा, साथ ही आप वैभवता के प्राप्त करेंगे, लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। और शुक्र प्रबल कैसे होता है, तो इतर जो है ये दया हाथ के इस जगह है जो शुक्र पर्व है, इस पर्व पर इतर लगाते हैं और दोनों पर्व पर ऐसा मल कर फिर अपने शरीर में लगाते हैं। इससे आप भी ध्यान दें, ऐसे स्थिति ऐसा करने से शुक्र को प्रबल होता है, शुक्र को बल मिलता है, शुक्र का एनर्जी आप में आना शुरू हो जाता है, अर्थात शुक्र आपसे खुश हो जाते हैं शुक्रदेव। तो वो हमेशा करते हैं, कोई ऐसा पर्व नहीं, पर्व में वो एकदम नितांत आवश्यक है उन लोगों का इतर प्रयोग करना। बहुत सारे लोग तो हमेशा इतर प्रयोग करते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, परंतु हम लोग सेंट एक्सप्रे करते हैं। एक्सप्रे में केमिकल है, अर्थात वो राहु का चीज है। तो अब हम लोग तो जितने भी जो भी हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारा जो ज्योतिष के विरुद्ध में कर रहे हैं, अपने धर्म के विरुद्ध में कर रहे हैं, इस कारण से हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग को नाश होते जा रहा है। वो लोग हर एक काम ज्योतिष द्वारा करते हैं और ज्योतिष के अनुसार फॉलो करते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं, उनको धर्म के परिवर्तक हैं, वो कहते हैं, वो फॉलो करते हैं। क्योंकि आपको याद करा दें कि एक कलयुग में बहुत बड़ा ज्योतिषी जो है मुस्लिम धर्म के लोग हुए हैं। बराउद्दीन बहुत बड़ा ज्योतिषी थे। जो लाल किताब है ना, वो किसी मुस्लिम ज्योतिषी द्वारा ही लिखे गए किताब है, इसलिए उस धर्म में पूजा, दप इत्यादि को माना नहीं गया है। दान प्रदान पर विशेष जोर दिया गया है। फिर हम ऐसा वीडियो लेकर दूसरे वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।